भूतिया महल ये कहानी एक पुराने सुनसान महल और उस रहस्य की है जो वर्षों से लोगों के मन में डर और कौतूहल पैदा करता आया है। यह महल उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनोरा के पास स्थित है, जहां लोग सूर्यास्त के बाद उस ओर जाने से भी डरते हैं। कहानी शुरू होती है। धनोरा गांव की आबादी बहुत छोटी थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह महल 100 साल पुराना है और कभी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। एक बार वहां के राजा की बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और तब से उस महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रोशनी जलती दिखती थी, कभी कभी किसी लड़की की चीखें सुनाई देती थी, और कई बार तो गांव के लोग कहते कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक स्त्री को महल की छत पर घूमते देखा। मुख्य पात्र की एंट्री अमन, एक 22 वर्षीय युवक, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी दादा के गांव धनौरा आया था। अमन को बचपन से ही रहस्यमयी और डरावनी चीजों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से भूतिया महल की कहानी सुनी तो उसका रोमांच और बढ़ गया। एक रात अमन ने तय किया कि वह महल के रहस्य को खुद सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगली रात अमन अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ महल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होती गई। महल का गेट जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। धूल और जाले हर कोने में फैले हुए थे। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना झूमर दिखा, जो बिना हवा के हिल रहा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अमन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के अंदर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, एक सुंदर राजकुमारी की। नीचे लिखा था, राजकुमारी रूहिना। अमन को अचानक अपने पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसने तेजी से पलटकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह सोच ही रहा था कि उसे ऊपर की मंजिल से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, एक मीठी लेकिन उदास धुन। अमन धीमे धीमे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वहां एक कमरा था, जिसका दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी, जैसे किसी चांदनी का प्रतिबिंब। वहां एक लड़की खिड़की के पास बैठी रो रही थी। सफेद पोशाक में थी, बाल खुले हुए और चेहरा बहुत सुंदर लेकिन उदास। अमन ने डरते हुए पूछा, आप कौन है? लड़की धीरे से बोली, मैं रूहिना हूं। मेरी आत्मा यहां पिछले 80 सालों से कैद है। अमन की रूह कांप गई। फिर भी उसने साहस करके पूछा, क्यों? क्या हुआ था आपके साथ? रूहिना ने धीरे धीरे बताया कि कैसे एक मंत्री ने राजा को धोखा देकर उन्हें मार डाला और राजकुमारी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी आत्मा तब से इस महल में भटक रही थी। वह कहती है, हर पूर्णिमा को मैं बाहर निकलती हूं। शायद कोई मेरी कहानी सुने और मुझे मुक्ति दे। अमन को रूहिना की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे वादा किया कि वह उसकी सच्चाई दुनिया को बताएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। रूहिना ने अमन को महल के तहखाने में एक गुप्त सुरंग का रास्ता बताया, जहां उसकी हड्डियां दफन थी। अगले दिन अमन ने गांव के कुछ युवकों को साथ लिया और सुरंग की खुदाई शुरू कर दी। वहां से एक कंकाल, एक पुराना ताबीज और राजकुमारी की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसकी मौत की पूरी कहानी लिखी थी। अमन ने सबूतों के साथ पुलिस और मीडिया को बुलाया। महल को सरकारी संरक्षण में लिया गया और इतिहासकारों की मदद से रूहिना की कहानी को सत्यापित किया गया। फिर एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद रूहिना के अवशेषों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। उस रात अमन फिर से महल गया, आखिरी बार। वहां उसे रूहिना दिखाई दी। अब वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद अमन, वह बोली, अब मैं मुक्त हूं। एक चमक के साथ रूहिना की आत्मा हवा में विलीन हो गई। महल की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। वहां अब शांति थी। आज महल एक पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि अमन की हिम्मत और रूहिना की सच्चाई की गवाही देने आते हैं। और अमन, वह अब एक प्रसिद्ध लेखक बन गया है, जो सच्ची रहस्यमयी कहानियों को
लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता उस एक रात को जब उसने एक आत्मा को मुक्ति दी। शिक्षा। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और कभी-कभी डर को पार करना ही किसी की मुक्ति का रास्ता बन सकता है। और मजेदार एवं शिक्षाप्रद कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।